मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने असम बंगाल चुनाव पर बीजेपी का जोर। अजय चंद्राकर का बयान। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं द्वारा असम और बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह चुनाव केवल राज्यों का नहीं बल्कि देश को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव के माध्यम से जन जागरण का कार्य भी किया जा रहा है। इसी वजह से बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। भूपेश बघेल पर निशाना साधा। गैस सिलेंडर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की राजनीति केवल चर्चा में रहने की राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चर्चा में रहने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लैलूंगा में अफीम की खेती। बीजेपी ने जताई चिंता। लैलूंगा ब्लॉक में अफीम की खेती मिलने के मामले को लेकर अजय चंद्राकर ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि कुछ गिरोह आपराधिक लाभ कमाने के लिए इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। भूपेश बघेल के बयान पर फिर हमला। मामले में भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्राकर ने उनके बयान केवल चर्चा में बने रहने के लिए होते हैं और वे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मामले के सभी तथ्यों को चिन्हांकित करते हुए सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक संरक्षण ही क्यों ना शामिल हो। जा रहा है कि पहला ऑप्शन लोगों को डिजिटल दिया जाएगा, आप खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कंप्यूटर से भरें। आदिवासी अंचलों में सर ये सक्षम होगा और क्या जो स्वरूप है उसमें आपकी कोई ओपिनियन? देखिए, जनसंख्या किस प्रक्रिया में होगी इस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। जब पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी, हमारे हाथ में आ जाएगी और ऑप्शंस क्या क्या हैं ये देख लेंगे, तब फिर इसमें प्रतिक्रिया देंगे। एक सर, प्लास्टिक अंतिम दिन इस पे शासकीय संकल्प भी आने वाले हैं सर। वाकई बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। एक सर नई चुनौती और इसमें जुड़ गई है सरकार के कदम से। वो नई आबकारी नीति कह रही है कि प्लास्टिक बोतल में शराब बेचेंगे और एक साल में 1330 करोड़ बोतल पैदा होंगे छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे सर आप? अब वो बॉटल किस तरह की प्लास्टिक के हैं ये जानना जरूरी है। प्लास्टिक तो घातक है। मैं तो इसीलिए शासकीय संकल्प लाया था, पर रिसाइकिल करने वाले योग्य प्लास्टिक होंगे तो कोई बात नहीं। वो कंपनियों के साथ क्या बातचीत हुई है कि रिसाइकिल करेंगे बाद में कि नहीं करेंगे, रीयूज है, मैं पूरा जान लो फिर इसमें आपको बताऊंगा। स्वच्छता को लेकर नगर निगमों में सॉलिड वेस्ट, ये कहते हैं कि आदिवासी रहते हुए भी वो दूसरा धर्म मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको अपना कॉलम में लिखना पड़े कि मैं ईसाई हो गया या मुसलमान हो गया। तो आदिवासी रहते हुए मुस्लिम ईसाई हो सकते हैं। ये तो सदियों से कोशिश हो रही है हमको बांटने की, बरगलाने की। कौन लोग इस बात को करते हैं? कौन लोग करते हैं इस बात को? और वो लोग आमने सामने बहस करें ना उन परंपराओं में। आदिवासी परंपराओं के जानकार लोग ऐसी बात नहीं करते। ये बात करते हैं जो उस समाज से बाहर के लोग हैं, जो उनके दिमाग में ये फिट करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप ये धर्म के नहीं हैं, वो धर्म के नहीं हैं, आप ऐसा करें वैसा करें, और फिर माइंड वॉश करके आप इधर चलें। वो एक पहला स्टेप है माइंड वॉश करने का। क्या ऐसे मामलों में डीलिस्टिंग की भी जरूरत है? मैं तो भाषण में बोला हूँ अपने धर्म स्वतंत्रता विधेयक के कि डीलिस्टिंग की जरूरत है इसमें करके। अब सर, विधानसभा में सर्वाधिक सवाल लगाने वाले विधायक आप रहे हैं। कह रहे हैं कि हम निरंतर इसका विरोध करेंगे, न्यायालय भी जाएंगे। अच्छा, ये एक बात बताएं, न्यायालय जाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएं, विरोध क्या है उनको? क्यों? वो इस बात में बताए ना तो उसकी शंका को दूर करेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं वो? आप लोग भी बात करते हैं तो पूछें आप क्यों विरोध कर रहे हैं करके। तो विरोध कर रहे हैं ये बताएंगे तो उन शंका का निवारण करेंगे। मुझे तो नहीं भय लग रहा उससे। एक दलील उनकी आती है सर कि सभी को धर्म मानने का अधिकार है, ये सरकार वो छीन रही है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं भी इससे सहमत हूं कि सबको कोई न कोई धर्म, मना थोड़ी ना किया किसी को। आपको करना है क्या धर्मांतरण? बताओ, मैं तरीका बता देता हूं, तो उस तरीके का पालन करें, बस इतना ही है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किन परिस्थितियों में कर रहा है, जानना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए ना। और मैं हमेशा कहता हूं जब आप लोगों से बातचीत होती है तो भीतर भीतर नहीं करना चाहिए। जो काम करते हैं सार्वजनिक करना चाहिए कि भाई हम धर्मांतरण का कैंप लगा रहे हैं और जिसको धर्मांतरण करना है आ जाए है,
और हम पूरी प्रक्रिया करके धर्मांतरण आपसे करवाएंगे। खुले तौर पे करें ना, जिसको भी करना। सर इस पे एक चीज आप भी स्पष्ट करिएगा। आपकी यहाँ पर रायगढ़ के लैलूंगा ब्लॉक में नवीन चट गांव में फिर से खेत में जो अफीम की खेती है वो यहाँ पर मिली है। लगभग 50 डिसमिल खेत में जो खेती है अफीम की जा रही तमनार में दोबारा मिली, तमनार में था, रायगढ़ में, अब लैलूंगा में मिली। लैलूंगा में मिली। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। माने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लैलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व हैं शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हों, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता है। सरकार ने इस पे कार्रवाई के निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन आपकी समझ में, आपके अनुसार में क्या और कुछ बेहतर कार्रवाई के तरीके हो सकते हैं? देखिए, गिरोह जो है लाभ कमाने का जो काम है उसमें लग गया है, अपराधी लाभ कमाने के काम में लगे, अराजकता में ढकेल के। तो अराजकता के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मामले को लेकर किसी बंगाल के दौरे पर सर छत्तीसगढ़ भाजपा के लोग भी हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? असम तीसरी बार क्या ला पाएंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर भी वही। देखिए, पूरे देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे दूसरी परिस्थितियां बंगाल असम के चुनाव में हैं, और वो सरकार बनाने का ही चुनाव नहीं है, वरन देश बचाने का भी चुनाव है, संस्कृति बचाने का भी चुनाव है। भारत का भाग्य, पश्चिम बंगाल का भाग्य और असम का भाग्य विदेशी निर्धारित नहीं कर सकते। तो चुनाव के माध्यम से एक जन जागरण का भी वो काम है, इसलिए पूरी ताकत वहाँ लगाई गई है। भारत के आसन्न खतरे को लोग समझें, घुसपैठिए की जो खतरा है उसको लोग समझें। बंगाल में राम भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई टीएमसी के लोगों के। कांग्रेस की जो नियुक्ति हो रही है, संगठन बन रहा है, वहां से लेकर के बूथ भी अपनी निगरानी में करना चाह रहे हैं, ताकि वो आक्रामक होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सके। क्या करके गए हैं यहाँ पे? अब कितना आक्रामक है उसको तो हम देख रहे हैं, विधानसभा में भी देखते हैं, बाहर में भी देख रहे हैं। तो दीपक बैद जी के जाने से आक्रामक हो जाएंगे? पहले वो खुद तो आक्रामक बने, फिर दूसरे को करेंगे आक्रामक। इसलिए उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दे उनके पास है ही नहीं आक्रामक होने के, समझ रहे ना। इसलिए तत्कालिक विषय अब अफीम आ गया है, तो इसमें कुछ एंड बेंड सेंड लिख दो, तो धर्मांतरण विधेयक में कुछ एंड बेंड सेंड लिख दो, बोल दो, ये तत्कालिक महत्व है। अफीम की खेती तो रोकना ही है, धर्मांतरण के बिल आ गए, फिर अब आप क्या करेंगे? जनता के मुद्दों से कट चुके हों, उनके दौरे फौरे से कुछ फर्क पड़ना नहीं। संख्या को लेकर के जनगणना को दिया है, उन्होंने कहा है कि पूरा जो प्रकरण है मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ नजर आता है। तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अभी तक ईडी को पूरा प्रकरण सौंपा नहीं गया। भूपेश बघेल जी की प्रतिक्रियाओं में मैंने कहा कि चर्चा में रहने के बयान होते हैं उसके, समझ रहे ना। तो मैं उसके बयान से परे बात कर रहा हूँ कि जो स्थिति गंभीर होती जा रही है या छत्तीसगढ़ को स्थिर करने की कोशिश हो रही है, ऐसे तत्वों को चिन्हांकित करके बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सर प्रशासनिक संरक्षण इसमें नहीं है कि लोगों आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? बीजेपी के कई लोगों ने आपत्ति जताई है कि आप युद्ध की स्थिति में इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं। भूपेश बघेल की राजनीति चर्चा में रहने की राजनीति है, और वो चर्चा में रहने के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। क्या वाकई भड़का रहे हैं इस तरह के सवाल, और क्या ये वाकई राष्ट्रद्रोह है? इस पोस्ट में कोई गंभीरता नहीं, चर्चा में रहना है। जो तत्कालिकता के विषय है उसमें कुछ भी
पोस्ट कर दो तो लोगों का ध्यान जाएगा ही, और ध्यान जाएगा तो भूपेश बघेल जी चर्चा में रहेंगे। सर, ये लगातार जो अफीम की खेती है वो जगह जगह निकल रहे इस तरीके से मामले, बगैर प्रशासनिक संरक्षण के क्या इस तरीके से गतिविधियां हो सकती है? प्रशासनिक राजनीतिक जो भी संरक्षण हो, और इसके लिए गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। हम किसी भी एंगल से देखें, किसी को भी जोड़ें, यह घटना तो है गंभीर। सर ये धर्मांतरण कानून लागू हुआ उसके बाद अब बाद में कहाँ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों ने राम भगवान की मूर्ति तोड़ दी। उस पर अब टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हम काली को पूजते हैं, राम को नहीं। तो ये क्या राम बनाम काली की संस्कृति वहां पर ऐसा है, टीएमसी से भारत की परंपरा संस्कृति के रक्षण, भारत की परंपरा संस्कृति के बारे में किसी भी विषय में बात करना बेकार है, अपेक्षा करना बेकार है। वो वोट बैंक की राजनीति को समर्पित हैं, और बंगाल का विकास, देश की अखंडता एकता, ये उनका एजेंडा नहीं है। किसी भी तरह से तुष्टीकरण से देश को बेच के, बंगाल को बेच के अराजकता में धकेल के चुनाव जीतना, ये उनका एजेंडा है। भूपेश बघेल जी ने जा रही 100 से ज़्यादा लोग अगर आयोजन करते हैं तो उसकी जानकारी निगम को देना है। स्वच्छता के लिहाज से कांग्रेस कह रही है कि सड़क, पानी, बिजली को छोड़ के कुछ भी मुद्दे में जो है बीजेपी जा रही है। ये भी कह रही सर कि बीजेपी वाले ने धुरंधर पिक्चर देखा है और हमने बागबानी, इसलिए हम अपना काम करते थे और धुरंधर के हिसाब से ये काम करी बीजेपी। ऐसा है, रहमान डकैत जो लोग हैं ना, वो धुरंधर का पार्ट क्या समझेंगे, समझ रहे हो ना? तो रहमान डकैतों की बात क्या करना। ठीक है साहब।